देखा कि जालौन में इतने दूर क्षेत्र में बता रहे थे डाकुओं की सड़सली में एक शिक्षा का बढ़िया मॉडल दिखाया उन्होंने। जैसा अभी संचालक महोदय कह रहे थे कि दो चीजें होती है, जैसे हम लोग किसी चीज को जहाँ बैठे हुए हैं, एक आधारभूत संरचना जो हमारे शरीर की है और एक भीतर उसके संचालित प्राण है या मन है, जो भी उसको कह लेते हैं, या शरीर और आत्मा दो चीजें होती है। तो विद्यालय उसी तरह से है, चाहे मन या शरीर कह लीजिए, प्राण कह लीजिए, या उसे आप आत्मा और शरीर के जीव के बीच की बात कर लीजिए। फिलोसफी में जाइए या तो नॉर्मल तौर पर जैसा बता रहे थे ज्योतिर्गमय में हम लोगों ने इसलिए एक काम शुरू किया कि मिशनरी काम करना हमेशा अच्छा होता है। जब हम नॉर्मल काम करते हैं अपना और ठीक मिशन के रूप में काम करते हैं, जैसे हम लोग एकेडमिक लाइफ में जब रहते हैं, जब कॉम्पिटिटिव लाइफ में आते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। यानी हमें कंपटीशन में होता है डू और डाई, मतलब हमें करना ही है और ये टारगेट है कि हमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू है, तो सब चीजें हैं। और या बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे कर सकते हैं, वो सुंदरतम विचार जहां जहां इम्प्लीमेंट हो रहे हो एजुकेशन के क्षेत्र में, वो हमारे पास आए और हम उनका बेहतर प्रयोग करें। यानी नॉलेज शेयरिंग और एक्सपीरियंस शेयरिंग कैसे कर सकते हैं, वो चीज हम मिशन ज्योतिर्गमय में ले रहे हैं। दूसरा था कि जो शुरुआत हुई आप लोगों ने देखा होगा, दुष्यंत कुमार ने लिखा है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती है। तो ये तो भीगी हुई बाती है, यानी हमारे प्राइमरी स्कूल का बच्चा एक मतलब स्फुरित होते हुए भीगी हुई बाती उसके भीतर है, बस आपको एक चिराग को ढूंढ के लाना है, चिंगारी ढूंढ के लाना है। नॉर्मल तौर पे उसमें उद्वेलन नहीं पैदा करना है, एक कहीं से चिंगारी लानी है जो उसके भीतर की ज्वाला को आगे बढ़ाए। यानी एक मिशन मोड में एक नया काम करें। कुछ चीजें इंटरवेंशन में इसमें नया चीज हुआ, नवाचार जिसको कह सकते हैं, और ढेर सारी चीजें आप जो रेगुलर काम करते हैं वही है। नवाचार क्या है कि हमने देखा कि प्राइमरी स्कूल में जो क्लासिफिकेशन किया, ये काम मैंने एज ए सीडीओ बिजनौर में मैंने किया था, तो इसको यहाँ रेप्लिकेट करने के लिए वहाँ 300 स्कूलों में हमने बहुत अच्छी तरीके से, कोई बिजनौर अगर जाए अपने साथियों से बात करें तो बहुत अच्छी मिशन ज्योतिर्गमय हर मतलब टीचर मिशन ज्योतिर्गमय को जानता है। और उनके बीच में एक कॉम्पिटिटिव भावना आई कि मेरा विद्यालय क्यों नहीं, मुझसे लड़ाई लड़ते थे लोग आके कि सर मेरा विद्यालय क्यों नहीं मिशन ज्योतिर्गमय हो सकता, मैं भी 12 घंटे काम करूंगा, 8 घंटे 10 घंटे काम करूंगा, जो कहेंगे वो करूंगा। लेकिन एक प्राइड और डिग्निटी का मांग हो गया था कि मेरा विद्यालय जैसे होता है कि ग्रेडिंग हो गई थी कि कोई बच्चा 99% पास कर लिया और कोई 70% पे, कोई 60%। तो जो टॉपर्स थे उनके बीच में लोगों में वो हुआ कि हम भी कर सकते हैं, आई कैन विन, वी कैन डू, मतलब ये आने लगा कि हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने पहले अभी 7 ब्लॉक है तो 5-5 के और 2-3 विद्यालयों को नगरीय क्षेत्र में लिया हमने। 38 विद्यालयों को एक मिशन के, जब भी मिशन चलाया जाता तो पायलट के रूप में हम लेते हैं। हो सकता है कि लोग इसे आगे बढ़ाएं, हो सकता है छोड़ दें, इसलिए इसमें मिशन में बड़े रिस्क रहते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने 38 विद्यालयों को चुना और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस बीएससी साहब से पूछा कि आपके जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन मुझे दीजिए। तो मैं बस सरप्राइज कि मेरे पास जो लिस्ट आई उनमें 60% टीचर्स ऐसे थे कि जो मास्टर्स यानी एमएससी, एमकॉम, एमए, उन लोगों ने क्वालिफाई करके रखा था अच्छे नंबर से। 40% में ढेर सारे बैचलर्स थे और उनमें भी 15 से 15% लोग टेक्निकल एजुकेशन के थे। टेक्निकल एजुकेशन मतलब कि जिन लोगों ने कुछ बीटेक किया हो, बीई किया हो, कुछ एमकॉम किया हो, अलग अलग क्वालिफिकेशन। इतने लोग बैठे खुद ही नहीं जानते होंगे कि उनके भीतर क्या चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे हनुमान जी को उनके बल का एहसास अगर नहीं कराया जाता, जामवंत नहीं कराते, तो शायद वो समुद्र पार नहीं जा पाते। तो जामवंत बनने के लिए जरूरी है उनके भीतर बल का एहसास करना। क्योंकि मैंने देखा कि जो मेरा अपना अनुभव है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मे भी, कि टीचर्स जो है क्वालिफाइड है, ऑलरेडी
पढ़े लिखे हैं, उनके भीतर क्षमता है, कैपेबिलिटी है, लेकिन जैसे वो प्राइमरी के टीचर बने उन्होंने उसे छोड़ दिया। उन्होंने सोचा, एक तो पढ़ना छोड़ दिया, टीचर बन गए तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करना, मैं तो एमएससी पास हूं तो मुझे क्या करना है, कक्षा 1 के बच्चे को क ख ग पढ़ाना है, ABCD पढ़ाना। ये तो मेरे बाएं हाथ पे खेल यार, जाओ बैठ जाओ, चलो बच्चों पढ़ो ABCD ग पढ़ लो, 2-4 पहाड़े 12 तो उधर 20 तक पहाड़े करा दो, तो पहाड़ा पढ़ा दो, उनको कुछ अक्षर ज्ञान करा दो, मैथमेटिक्स आप जो किताब में हमारे रहेगा धीरे धीरे कराते रहेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। यानी मैं अगर अपने तो मैंने डॉक्टरेट किया है, सूफिज्म पे किया डॉक्टरेट, लेकिन मैं अगर सोचूं कि मैं नॉर्मल लोगों की तरह ही कैपेसिटी अपनी आगे करूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने साथ न्याय करूंगा। तो ढेर सारे टीचर्स अपने साथ न्याय नहीं करते, यानी जो उनकी कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, उसके साथ वो न्याय नहीं करते। तो उनके साथ न्याय कैसे होगा? उनको एक जोत जलाने के लिए 38 विद्यालयों में पहले हम लोगों ने टीचर्स को ही बुलाया और उनके हेडमास्टर्स को बुलाया, उनसे ही पूछा, क्योंकि जो काम जिसको कराना है उनसे पूछना पड़ता है भाई आपको ये काम करना है, आपके सुझाव क्या है। तो ढेर सारे लोगों ने बेहतर कुछ सुझाव दिए, कुछ सब मैंने फील्ड विजिट किया था, कुछ विद्यालय बहुत अच्छे निकल के आए। अभी जैसा कि आप लोग कोटीपुर में बैठे हुए हैं, प्रधान जी इनका विद्यालय था, जैतापुर का विद्यालय, तो कुछ मैंने खुद देखे, कुछ इंटरेक्शन किया लोगों से, तो मुझे लगा कि हम लोग यहाँ कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें 2 चीजें तो थी। अब वो जैसा आप कह रहे थे कि नया चीज क्या है, तो नया चीज यही है कि हम मिशन मोड में कर रहे हैं। हमें लर्निंग आउटकम की बात तो करते हैं, निपुण की बात करते हैं, बनाने की बात करते हैं, बात करने से बात नहीं बनेगी, हमें करके दिखाना है। ये सबसे बड़ा इसमें एक नवाचार है कि जो हमें बोलते हैं उसे हमें धरातल पे करना है। जो भी चीजें हैं, जितना काम का आप कर रहे हो उसे हमें करके दिखाना है, यानी एक मॉडल दिखाना है और फिर इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। दूसरी बात है कि जहां हम फ्रस्ट्रेशन है, टीचर्स में जो फ्रस्ट्रेशन है कि वो कभी IAS बनना चाहते थे, कभी PCS बनना चाहते थे, कभी बड़ी सर्विस करना चाहते थे, अब उनके अंदर एक हीन भावना है, शिकार जिसको कहते थे, अपनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है कि साहब मैं वो नहीं कर पाया, मैं तो ये कहता। जब मैं कई टीचर से पूछता हूँ कि ये आपकी क्या BSc है, मैं अभी सर 3 बार इंटरव्यू दिया था, कोई कहता है मैं 4 बार इंटरव्यू दिया था। जो बीत गए वो बात है। आपको ईश्वर ने हो सकता है कि कई IAS पैदा करने के लिए बनाया, ये कोई जरूरी नहीं कि आप IAS बने, हो सकता है आप नहीं बन पाए, लेकिन अब इस पोजीशन पे है कि कई लोगों को आप बना सकते हैं। आप IAS हो जाते तो शायद किसी को नहीं बना पाते, लेकिन आप टीचर के रूप में कई IAS को बना सकते हैं। राइट कि मैं सही कह रहा हूँ? क्वाइट राइट। कि टीचर जो है ढेर सारे लोगों को वहां पहुंचा सकता है जहां वो नहीं पहुंचा। तो आपको अपॉर्चुनिटी ईश्वर ने सोच के दी होगी कि भाई ये वहां नहीं पहुंचा, लेकिन इसके हाथ से कुछ और बेहतर काम कराना है। तो ये सोचो, इसको पॉजिटिव दिशा में ले जाइए कि आप जितनी आपकी क्षमता है, जितनी सृजनशीलता है, उसको हम कुछ ऐसे विद्यार्थियों में निकालें, कुछ ऐसे विद्यार्थियों को चुने कि जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। हम अभी मैं भाई दुखरन मास्टर की कविता में पिछली बार बताया था, नागार्जुन ने लिखी है, और वो दुखरन मास्टर की बड़ी अच्छी, जब हम आधारभूत सुविधा मिशन कायाकल्प की बात करते हैं और फलाना की बात करते हैं, तो मैं एक कविता इसलिए सुनाता हूँ कि हमें आत्मावलोकन के लिए वो बार बार विवश करती है। उसमें लिखा था कि घुन खाए सहतीरों के छत, 12 खड़ी विधाता बाचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्नुइया नाचे, मिनट मिनट पे बच्चों को बरसा के 5 तमाचे, ऐसे ही दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। तो आपको ईश्वर ने आदम के सांचे गढ़ने के लिए हो सकता है कि भैया आदम का सांचा मतलब वो बेहतर होगा, अच्छी जगह पढ़ रहा, तो आपको कम से कम दिखेगा तो वो प्रणाम करेगा, आपका पैर छुएगा कि साहब गुरु जी आपके नाते मेरी ये पूछे। बट आपको तदात में स्थापित करना है। तो मिशन ज्योतिर्गमय का है कि जो विद्यार्थी और शिक्षक यानी गुरु और शिष्य की पुरानी परंपरा है, गुरुकुल की परंपरा है, उसको हम लेके तदात में स्थापित करें और एक बॉन्डिंग हो उसके बीच में कि वो अपनापन महसूस करें और बच्चे स्कूल में आना एक बोझ न समझे। अमूमन बच्चे स्कूल से
जबरदस्ती भेजे जाते हैं स्कूल में और स्कूल से जबरदस्ती वापस घर जाते हैं। 60% से लेकर 70% बच्चों की जो रूरल एरिया के हैं उनमें यही चीजें हैं। उनको प्यार से कहो कि 4 दिन छुट्टी हो गई, खूब खुश हो जाएंगे। एक दिन वो होता है, कभी बरसात हो जाती है तो तमाम फोन आने लगते, सर आज छुट्टी है, डीएम साहब छुट्टी घोषित कर दें आज। तो घोषित कई जगह हमने पूछा भाई तुम्हें क्या लगता है, तुम बताते हैं टीचर साहब ही कह रहे हैं तो उसमें छुट्टी हो जाए तो अच्छा है, लेकिन ढेर सारे बच्चे भी सोचते हैं छुट्टी हो जाए तो बहुत है। तो छुट्टी को वो आनंदित ना हो छुट्टी से, छुट्टी को जगह पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे। आपके स्कूल में अगर बच्चा आ गया, आपका आधा काम खत्म हो गया, उसके अंदर ये अभिरुचि पैदा कर दिया आपने कि स्कूल अच्छा होता है, स्कूल में बहुत अच्छी चीजें सिखाई जाती है, स्कूल आपके जीवन को आगे बढ़ा सकता है। और कैसे स्कूल, जैसा कि अभी देखिए जर्नल में दिखा रहे हैं हमारे टीचर जी कि छोटी छोटी चीजों से, इंटरवेंशन से पैसा बहुत नहीं लगता, सोच लगती है। तो सोच बड़ा करने से हम हो सकता है कि स्कूलों में बेहतर माहौल दें, और जैसे बच्चे आपके पास आने लगेंगे इसका मतलब आपका आधा काम खत्म हो, अब आपका आधा काम शुरू हो। तो आधे काम में ढेर सारी चीजें इंटरवेंशन हम लोगों ने पहली बार डाला, आंगनबाड़ी और स्कूल को दोनों को समेकित किया जाए। आंगनबाड़ी यानी जब बेस ही खराब रहेगा, आंगनबाड़ी में बच्चा गांव पर जाता है, कुछ पंजीरी पुंजीरी खा के वापस आ जाता है। अब वो जब उसका गार्जियन आता है कक्षा 1 में आपका एडमिशन लेने के लिए, तो मेरी एडमिशन लेना के लिए आपको उम्र देखते हैं आप ऊपर नीचे करके और डेट ऑफ बर्थ पूछ के लिख देते हैं। अब वो उसको अक्षर ज्ञान ही नहीं है, ABCD नहीं जानता, क ख ग घ नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, कक्षा 1 में आए। तो जिसका नींव ही खराब है उसके ऊपर फिर कैसे आप इमारत बनाएंगे। तो हमने पहली बार समेकन किया कि आंगनबाड़ी और स्कूलों का, प्राइमरी स्कूल, चूंकि हमने अभी देखा तो हमारे 80% या 70% स्कूल आंगनबाड़ी के करीब करीब, यानी जो स्कूल है हमारे स्कूल में आंगनबाड़ी चल रही है उसके इर्द गिर्द। तो हमने सोचा कि ये इंटरवेंशन किया जाए कि आंगनबाड़ी में बच्चों को हम अपने स्कूल का टीचर या कंपोजिट का टीचर जो प्रिंसिपल है उनकी देखें और उनकी उपस्थिति आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका की हो, आप दर्ज करें, उसी आधार पर उनका मानदेय मिलेगा। क्योंकि कभी बंद होता है, कभी खुलता है, कभी बच्चे आते हैं, कभी नहीं आते हैं, जिससे कि आपको आसानी होगी। जब अगले साल आपका बच्चा जाएगा क्लास में तो वो आपकी नींव सही होगी। दूसरा कि कंपोजिट स्कूलों में जैसा हमने कहा कि लर्निंग बच्चों को स्टैंडअप देना है, उनके अंदर एक मतलब कैरिकुलम का डेवलपमेंट कैसे होता है। अभी कॉन्वेंट की बात हो रही थी, प्राइमरी की बात हो रही थी, दोनों में अंतर क्या है? सिर्फ अंतर है कि कॉन्वेंट के बच्चे से 12 का पहाड़ा पूछ लीजिए, जिंदगी में नहीं आता। वो 12 का पहाड़ा पूछिए, आप अभी बच्चे से पूछिए, वो 12 का पहाड़ा एक सांस में बिना सांस रोके और उससे कहिए कि 67 into 67 काउंट करो, मतलब गुणा कर दो, तो ब्लैक बोर्ड पे जाएगा और 7 का कुछ उंगली पे से गिरता है, गिरता है और हाशिए पे 2 लगाएगा, फिर लिखेगा। एक 67 into 67 मतलब लगाने में उसको 5 मिनट लगे। अंतर देखिए कि कहा जो आदमी रट्टा नहीं मानता है, क्योंकि गणित रट्टे का चीज तो है, दिमाग की चीज है। हम उसे दिमाग नहीं बताते, रटना बताते हैं। तुम बेटा पहाड़ा रट लो, आगे क्या करना तुम जानो। तो अप्रोच, इसे कहते हैं अप्रोच। जो एजुकेशन की हमारी एकेडमिक अप्रोच क्या होनी चाहिए, लर्निंग आउटकम के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो हमारे लिए बेहतर तरीका अपनाना चाहिए कि हमें लर्निंग आउटकम की अप्रोच क्या है और उस अप्रोच को पहुंचना कैसे, जिससे कि वो जब वो आदमी बैठेगा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाने के लिए और कॉन्वेंट का लड़का बैठेगा तो समझिए कॉन्वेंट वाला जल्दी आधे घंटे में करके चला जाएगा। आपका बच्चा काबिल है लेकिन पहाड़ा 20 तक याद है, बट पहाड़े से कॉन्फिडेंस नहीं है कि जब तक उंगली उसके हाथ में नहीं आए तब तक उसके अंदर ये मतलब विश्वास ही नहीं पैदा। मैं जो मुंह से बोल रहा हूं, जो सोच रहा हूं, जो लिख रहा हूं, तीनों में सामने है कि नहीं। तो हमें उसका दिमाग, उसका जो बॉडी है जो बोल रहा है, वो सब दोनों के बीच सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो अब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से
वो सफल नहीं होगा। सफल बनाने के लिए कॉन्फिडेंस डेवलप करना जरूरी है। वो एक चीज इंटरवेंशन किया गया कि कैसे हम लर्निंग आउटकम को प्राप्त करें, उसका अप्रोच क्या क्या हो। उसमें ढेर सारी करिकुलम एक्टिविटीज हैं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं। तीसरा इंटरवेंशन हमने किया कि जो आप ही लोगों के साथ मिलकर, क्योंकि वहां बजनौर में नहीं किया तो वहां पे यहाँ कुछ ज्यादा हुआ, ये सब आंगनबाड़ी वहां नहीं थी। तीसरा था कि ढेर सारे गाँव में जाइए तो बच्चे ताश खेलते मिलेंगे, बैठे बेरोजगार लोग हैं वो अपने को पूछते मिलेंगे। तो हमने शिक्षा ग्रही का एक नाम दिया, जो शिक्षा का आग्रही है। यानी हो सकता है कुछ बेटियां, कुछ बच्चे या कुछ रिटायर्ड लोग, आप ही लोगों में से लोग रिटायर्ड होकर गांव में रह रहे हैं। अब रिटायर्ड गांव में रह रहे पड़ोसी झगड़ा कर रहे हैं, रोज थाना पुलिस होती है, रोज कपूर मुख्यालय एप्लीकेशन लेके आते हैं। तो वो काम खत्म करने के लिए उनको शिक्षा ग्रही दीजिए कि भाई नमस्कार, आप हमारे स्कूल में आइए, आप 1 घंटा स्वांता सुधा कुछ हमारे बच्चों को, आपका हाथ भी बढ़ेगा, कुछ बच्चों को पढ़ाएंगे भी। तो उनसे शिक्षा ग्रहियों का एक बेहतर कॉम्बिनेशन होगा कि जो आपके मैन पावर है, मान लीजिए 2 टीचर हैं, हो सकता है कि आपको बीच बीच में ये आपको सर्च करना पड़ेगा, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। उनके लिए हम क्या करेंगे, उनको एक सम्मान पत्र देंगे, बीच बीच में उनके साथ एक बैठक करके चाय पिलाएंगे, जिससे उन्हें रहेगा कि हमारे रिटायरमेंट के बाद या उसके बाद भी हमारी पूछ हो रही। तो वो आके आपको 1 घंटा छोटे बच्चों को पढ़ा देंगे। क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाने में अपनी एनर्जी को वेस्ट करने में से बढ़िया है कि आप कुछ बड़े बच्चों को अपना समय लगें। इसके अलावा हम लोगों ने एक और किया था कि बच्चों को जब कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाए तो वो कैसे एक्सप्लोर करना है, यानी शिक्षा जो ज्ञान है उसका एक्सप्लोर कैसे करना है, बाहर लाना है। वो जरूरी है कि बच्चों को जब तक आप टीचर की में डालिए, यानी आप टीचिंग में जो आप पेडागोजी का जैसे आप सिद्धांत है उस तरह से बच्चा भी पढ़ाए। तो बच्चा पढ़ाएगा कहाँ, मान लीजिए कि आपके कंपोजिट विद्यालय कक्षा 7-8 के बच्चे हैं, बगल में आपका आंगनबाड़ी सेंटर है, तो हमने कहा टर्न बनाइए, आपको 2 बच्चों के, 3 बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के, प्लस माइनस करके बच्चों के, वो जाए और आधे घंटा उनमें उन बच्चों को ABCD सिखाए, ग सिखाए। तो आपकी एक तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उनकी मेधा को बेहतर तरीके से विकल्प मिलेगा और आपको एक हैंडल मिल जाएगा। तो वो 2-3 चीजें इसमें डाली गई हैं और भी ढेर सारे आप लोगों को सुझाव से इंटरवेंशन किए गए हैं। बस ज्योतिर्गमय का मतलब ये था कि विद्यालयों में जो चीजें चल रही हैं मिशन मोड पे, हम उस स्टेज पे ले जाए जिसको हम हमेशा ये भावना में रहते हैं कि कॉन्वेंट बेहतर हमसे बेहतर कॉन्वेंट नहीं, पर कॉन्वेंट में यह है कि परोसा अच्छा करता है। मतलब खाना परोसने में आप देखते हैं ना, कुछ 5 स्टार होटल में जाइए तो वही वो रहता है, कौन रहता है, उसको 120 रुपया में देगा, वही काम भुट्टा खाइए आप दुकान पे तो 10 रुपये में दे देगा भुट्टा। अब भुट्टा खाने का कांटा चम्मच भी मिलेगा, यहाँ तो मुंबई पकड़ के खाने लगेगा। तो वो कैसे परोसा जाता है वो हमें दिखाना है और उसको कैसे बेहतर तरीके से हमें लोगों के बीच में ले जाना है। दूसरी बात है कि कॉम्पिटिटिव एक सिस्टम शुरू हो, प्रतिस्पर्धात्मक चीजें हो कि टीचर्स एक दूसरे से जुड़े और उनका हमने बताया था कि छोटे छोटे ग्रुप बनाइए जिससे नॉलेज शेयरिंग करें, अपने विद्यालय में कौन बेहतर एक्सपोजर विजिट हो, उनके बच्चे दूसरे में आए, दूसरे के बच्चे उनमें जाए और बीच बीच में ऐसी एक्टिविटीज हो कि टीचर्स के लिए इसीलिए ये पाठ्यक्रम बनाया गया और आपको ये करिकुलम दिया गया। इन सारी चीजों में कुछ तो पहले से चल रहे हैं, चाहे निपुण हो या बाला हो, ऐसी चीजें सारी कई बार डिस्कशन हुआ, वो सब लगाए गए हैं। कुछ इनोवेशंस है और ढेर सारी चीजें आप लोगों को। तो हमको कैसे बेहतर तरीके से अपने विद्यालयों में टीचिंग को और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो उसके लिए हमने कटिबद्धता की है, कैसे चरणवार उन विद्यालयों का आधारभूत संरचनाएं बेहतर करें। नई चीज कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप जानते ना हो, आप जानते हैं, बस उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रस्तुत करने का एक माध्यम है और कुछ नए नवाचार है। तो उन नवाचारों के साथ अभी मिशन ज्योतिर्गमय ये शुरू हुआ है और मुझे उम्मीद है कि सभी जो 38 विद्यालय हैं उनको अगले चरण में हम सारे PM से विद्यालय इसमें लेंगे और इस साल के बाद अगले साल 50-50 विद्यालयों में अगर आप लोग चाहेंगे तो ये श्रृंखला आगे चलेगी और आप देखेंगे कि इसके कितने पॉजिटिव रिजल्ट हैं और आप अपने आप को जो लोग विद्यालय के टीचर्स हैं, हेड मास्टर हैं,
वो दूसरे से अलग महसूस करेंगे। आपको खुद अच्छा लगेगा कि आपकी क्षमता का मैक्सिमम उपयोग हो रहा है, आपको खुला आसमान मिला है कि अपनी बात को कलेक्टर तक रख सकते हैं, कलेक्टर के साथ बीएसए के साथ बैठ के आप अपनी बात रख सकते हैं। अगली बार आप लोगों के साथ मैंने कहा था मीटिंग हो तो आप प्रेजेंटेशन करेंगे कि आपने क्या नवाचार किए। ये तो आपको एक मार्गदर्शी सिद्धांत है। इसके अलावा ढेर सारे नवाचार, क्योंकि नवाचारों के लिए कोई समय सीमा नहीं तय होती है या कोई रूपरेखा नहीं होती। इनोवेशन तो जब आपके दिमाग में नई चीज आए वही इनोवेशन है। तो जितना नवाचार आप करेंगे, जितना इनोवेशन करेंगे, जितना और तो उतना बढ़िया लर्निंग आउटकम होंगे। तो इन्हीं चीजों के लिए मैंने कहा था डायरेक्ट प्रिंसिपल साहब को कि आप इसे बनाइए। तो मैं बीएसए साहब, प्रिंसिपल साहब का, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि मेरे कहने पे इन्होंने शुरू किया। अदरवाइज ये भी कह सकते थे साहब हमारा काम नहीं है, ये ज्योतिर्गमय और ये सब चीजें आप ले जाइए। हम ये आप ही के लिए है, क्योंकि हम लोग तो आ जाएगा, दूसरा आएगा। लेकिन ये एक सिस्टम बनाएंगे तो आपका भुट्टा के औरैया में 50 विद्यालय ऐसे हैं कि जहाँ कोई चला जाए तो उन 50 विद्यालयों की रूपरेखा लगती है। तो आपको प्राइड महसूस होगा, गर्व महसूस होगा, आपकी डिग्निटी बढ़िया बनेगी। तो मेरा उम्मीद है कि आप लोग इसे आगे बढ़ाएंगे और इसमें ढेर सारी चीजें कैरिकुलम में मैंने देखा है सभी समाहित हैं और भी समय समय पे आपको और विचार आएंगे। तो ये मतलब अननीडेड प्रोसेस है, इसको बेहतर तरीके से हम लोग ले जा सकते हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी प्रसाद ने पत्ती लिखी है इसका मायने में कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे रहना। ढेर सारे सबने एक ही बात कही है कि जो संदेश यदि कहे रीचपति सुन हलवाना का जब साथ रहे बलवाना, तो अगर आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो तो एक बार जोरदार तालियों से सरकार। इसी के साथ में अपने बीच में पधारे हुए प्रधान जी लोगों को आज यहाँ पर हमारे जिलाधिकारी महोदय सम्मानित करेंगे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया वो अपना सम्मान ग्रहण करें। हमारे प्रधान जी कोटि प्रधान जी श्री अमरेश पांडे जी और हमारे पूर्व वकील के प्रधान जी मिलन जी के बेटे भी आप सब तालियों के साथ में इस उत्साहवर्धक लगेगा कि प्रधान जी अन्य प्रधानों को भी प्रेरित करके आप काम करेंगे। और इसी के साथ में हमारे बीच में अतिथि शिक्षक उदय करण जी की है, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ तो वो भी अपना स्मृति चिन्ह आज ग्रहण करें और हम सब उनका भी जोरदार तालियों से अभिवादन करें। आज के वीडियो बनाते रहना, फोटो खींचते रहना। अपने हाथों की बनी हुई पेंटिंग भेंट करने के लिए यहाँ पर दिए की प्रशिक्षु छात्रा है, मैं उसको आमंत्रित करता हूँ और आप सब उस वीडियो के लिए एक बार तालियां ठोक दीजिए। तालियां तो बजती रहेंगी। पेंटिंग दिखा हमारा सब प्रयास होगा कि इस मॉड्यूल को स्टेट लेवल पर ले जाएं, थोड़ा संशोधन करके और महेश पांडे जी ग्राम पंचायत कोटेपुर क्लास
जो ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक हैं और हमारे जो प्रधानाध्यापक का है, प्रधानाध्यापक राकेश राजपूत जी गुडीपुर और हमारे राज्याध्यापक पुरस्कार बहन हमारे सभी बाहर से आए व्यक्तियों का स्वागत है। हमारे जिले के अध्यापक हैं, मैं बाहर से आए व्यक्तियों से सम्मान की ओर से क्षमा मांगता हूँ, लेकिन उनको पर्याप्त समय नहीं दिया गया अपने प्रेजेंटेशन या बोलने के लिए। आप लोग समझ सकते हैं जैसा कि आपके पास में कमेंट होता है।